कीड़ों का मुर्दा, उसको मतलब घर में रखा जाता है, बाहर घर में मत रखो, शाकाहारी मत। एक बात, अनाज सब्जी फल गीले सूखे 100 बार खाओ, घी दूध जो है 100 बार खाओ, 100 कपड़े रोज बदलो। वो आपकी, मैं आपको ये कह दूं कि नंगे हो जाओ तो मत हो। शाकाहारी, बीड़ी तंबाकू सिगरेट हुक्का पियो, मैंने तो कभी नहीं पिया, लेकिन और कोई ऐसा नशा मत करो जिससे तुम्हारी बुद्धि पागल हो और तुम चले जा रहे हो, सामने खंबा खड़ा उसी में लड़ गए, या गड्ढा उसी में पैर चला गया तो नीचे गिर गए, टांगे टूट गई, ऐसा नशा कोई नहीं। समझ लो ये सब तुम्हारे बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, देवियों के लिए, घर के लिए। अरे भाई क्यों ऐसा करते हो? लोग के लिए, परलोक के लिए। ऐसा नशा करोगे कि बुद्धि काबू में नहीं, शरीर काबू में। क्या हो? घर का पतन, समाज का पतन, जाति का पतन, देश का पतन, अपना पतन, अपनी आत्मा का पतन। क्यों ऐसा कर? अरे भाई एक एक चीज चुनकर उसमें गांठ लगा दो, वही तुम्हारे काम आएगी। हैवान पशु मत बनो, मनुष्य इंसान बनो, यही तभी तुमको सुख मिलेगा लोग, और तभी तुमको परलोक का सुख मिलेगा। और तुम हैवान पशु बन गए, तुमको जीवन का क्या क्या तुमको मतलब है कि तुम्हारी आत्मा क्या गति होगी? इसलिए मोटी मोटी बातें जो है उसको सब लोग मिलजुल करके रहो, घर गृहस्थी में, अड़ोस पड़ोस में, भाइयों भाइयों में, अगल बगल में, जात पे जात कोई हो। हम तो कोई जात समझते नहीं, हम तो यही अज्ञानी और ज्ञानी, सवर्ण ज्ञानी है और अवर्ण अवर्ण जो है अज्ञानी हमारी तरफ। लेकिन तुमने जो बनाया, काम से जाति बना दी, तो तुम रखो, हम उसके लिए थोड़ी कहते बैठ रख, लेकिन मनुष्य तो बन जाओ। मनुष्य के एक ही गुण है कि दया हो, सत्य हो, सेवा हो, दया हो, आपस में एक दूसरे का आदर सत्कार, जो सद्गुण है मनुष्य की वो आना। और इन गुणों के आने पर ही आप भगवान का भजन कर सकते हो, जीवात्मा को जगा सकते हो। तुम्हारे अंदर तो खजाना भरा हुआ। ये मनुष्य मंदिर में जीवात्मा दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी हुई है, तो बाहर की आंखें जब तुम्हारी बंद हो जाती हैं तो ये सब देखना बंद। तो जीवात्मा की आंख बंद हो गई, क्या नाम शिव नेत्र, तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि तुम्हारी बंद हो गई तुम्हारे कर्मों से, तो तुम भगवान की सृष्टि को और देवताओं को, भगवान को इसलिए नहीं देख सकते हो जब तक तुम्हारी आंख न बन जाए। अब तुम किसी के पास जाओ तो ऑपरेशन कर दे, ऑपरेशन, डॉक्टर जानते हैं ऑपरेशन क्यों? कि खराब पर्दा उतार दो, जो अच्छा रहता है उसको छोड़ देते। ऑपरेशन, महात्माओं के पास जड़ी बूटी है तो वो लगा देंगे, तो मतलब यह है कि अंजल लगाते ही दिव्य ज्ञान चक्षु शिव नेत्र जब खुल जाएगा तो यहीं से स्वर्ग में, वैकुंठ में, सूर्य लोक में, चंद्रलोक में जाओ, यहीं से जाने का रास्ता। नारद भी गए यहीं से, और ब्रह्मा भी यहीं से गए, विष्णु भी यहीं से गए, और शिव भी यहीं से गए, और मीरा भी यहीं से गई। तुम सतयुग का बात, त्रेता की और द्वापर की और कलयुग की, तो मैं बहुत सी चीजें आपको बता दूं कि यहीं से जाते हैं, अब भी जाते हैं। लेकिन जब ऑपरेशन, वो ये डॉक्टर नहीं कि ये लोहे वाला लगा दिया, वो अलग दवा, वो औषधि अलग है, औजार अलग, और इनके पास में इस शरीर का, इसका तो पंचभौतिक का कर देंगे, लेकिन वो जीवात्मा का ऑपरेशन नहीं हो। तो तुम्हारे पास तो सब कुछ खजाना है, जीवात्मा भी है तुम्हारे पास, और मतलब यह है कि जीवात्मा का भंडार भी भरा हुआ, उसकी शक्ति का, ज्ञान का, आनंद का, सब कुछ है। लेकिन तुम सब कुछ होते हुए अज्ञानी बन करके तुम
मोह ममता मालूम है, मोह सकल व्याधन कर मूला, सब व्याधियों का मूल मोह। कितनी व्याधियां, एक दो बेहोश कर देता है, सन्नपात हो जाता है। किसी की बात सन्नपात में सुनने को मिले, समझोगे न, सुनोगे न समझोगे, क्यों आज सन्नपात है, तो सन्नपात आया हुआ। इसे तुमको क्या मालूम है कि मनुष्य शरीर क्या है? ये ऐसे मिलता है, इतने युग तुमने कष्ट उठाए, तब ये पुण्य जमा हुआ है और उससे आपको ये दिया। ये एक नौका है जिस पर जीवात्मा को बैठा दिया। अब इसको इस नदी से बड़ा भारी सागर अज्ञान का इससे पार उतार दो, तो यही से दरवाजा जाता है, यानी यही से उसको सवार कर दो और पार उतारो। पर जब महात्मा मिल जाए तभी हो सकता है ऐसे। तो आगे समय आपके लिए अच्छा, ये सारे विश्व के लिए बहुत ही खराब समय आ रहा है और सारा विश्व रोएगा, भारत भी रोएगा, क्योंकि आपने धार्मिक भूमि को, कर्म भूमि को भोग भूमि बना दिया। भोग हो, इंद्रियों के भोग हो, वहां जान पहचान ये वो कुछ, जैसे और देश अन्य देश भारत को छोड़कर के भोग भूमि थी और ये धर्म भूमि थी, कर्म भूमि। तो यहाँ कर्म करते थे, धर्म करते थे, यहाँ अच्छा बुरा समझा जाता है, बाहर में भोग भोगा जाता, इंद्रियों के भोग। तो आपने इसको भोग भूमि बना लिया तो पलटा खाएगा, उलट पलट होगी। और ऐसे वैसे नहीं, ऐसी चीजों से उलट पुलट होगी जो आपकी समझ में नहीं आती। तो अब मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। मैं तो अचानक में मथुरा से निकल पड़ा हूँ कि अच्छा चलो भाई, लोग बहुत चारों तरफ चिल्ला रहे, तो निकला कि अच्छा चलो आगे, तो लोगों को समय मिल जाएगा। लेकिन जो जल्दी आया हूँ जयपुर में, कि शाम को ही सूचना दी और पहुंचा, तो इधर आपके मालपुरा इधर कार्यक्रम करता हुआ आ रहा। 30 तारीख से शाम से कार्यक्रम हो रहा, आज मतलब यह है कि 2 तारीख, आगे भी इसी तरह से कार्यक्रम 1 महीने का, अभी तो 1 महीने का है, पर बाद में बढ़ भी सकता है। तो लोग बड़ी मांग कर रहे हैं और अब चाहते भी हैं कि हमको कोई सही दिशा, सही रास्ता हमको मिल जाए। घर का, गृहस्थी का, काम काज का, देश का एक सही रास्ता मिले तो अच्छे लोगों की तो जरूरत आपको घर में भी है, समाज में भी है, जाति में, स्कूल में भी है, हर जगह, दुकान में भी, दफ्तर में भी अच्छे आदमी चाहिए। अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर बड़ा मुश्किल है। तो फिर महात्मा कोई मिल जाए, कोई दाढ़ी बाल का नाम तो महात्मा है कि बहुत मतलब ये सोना चांदी है उसको महात्मा, उसका नाम महात्मा नहीं है। तो सारे संसार की जमीन दे दो, उसका नाम महात्मा नहीं। जिन्होंने अपनी जीवात्मा को जगा लिया और भगवान का साक्षात, जैसे हमारी दोनों आंखें आपको देख रही और आप हमको देख रहे हो, भगवान भी ऐसे ही दिखाई देता है। वो अरूप नहीं है, वो तो पहले ही रूपवान है, लेकिन तुम्हारी आंखें बंद है इसलिए वो अरूप है, उसका कोई रूप नहीं है। फिर तुम्हारी आंख बाहर की बंद हो जाए तो ये सारा संसार अरूप हो जाएगा, क्योंकि तुम किसी रूप को देख ही नहीं सकते हो। तो उधर की आंख बंद हो गई, कहते हो भगवान अरूप है, उसका लोक, उसके अरूप है, स्वर्ग वैकुंठ अरूप है और ब्रह्मांड अरूप है, वो सब आंखों से दिखाई देते, सबका, सबकी रचना। ये क्या रचना, ये तो कुछ भी नहीं है। यहाँ ये क्या चीज है, कुछ, ये सूरज उरज का कुछ नहीं है प्रकाश। ये तो जैसे मतलब यह कि यहाँ पर जैसे वो चुगनू जैसे चमकता वैसे, और वहां तो प्रकाश ही सृष्टि, कभी सुबह शाम होती नहीं, सूरज न डूबता है न निकलता है वहां, न इस तरह की मारदार, न हिंदू मुसलमान, न मस्जिद और मंदिर, न कपड़े पहनो, न दफ्तर। अरे वहां तो बड़े ही स्वच्छ और पवित्र
लोक और रचना एक से एक अद्भुत अद्भुत। क्या क्या रचना, कुछ तो देखते ही रहो। ऐसे ऐसे वृक्ष हैं, जैसे सारा संसार, ऐसे ऐसे वृक्ष तो कितने खड़े, अनगिनती। अरे भाई तुम्हारे ही हाथ में सा जाता, तुम्हारे ही मनुष्य शरीर से, लेकिन अब तुमको उसका भेद नहीं मालूम, उसका राज नहीं मालूम। जो गोपनीय है, जो उसका राज है, न मुसलमानों को मालूम न हिंदुओं को, और झगड़ा कर रहे हैं। कोई इस पर मर रहा, कोई इस पर मर रहा। आखिर मनुष्य को मारकर कितना बड़ा अपराध लगता है, छोटा मोटा अपराध लग, मनुष्य मारने की बहुत बड़ी हत्या होती है, बहुत बड़ी सजा मिलती है। इसलिए मैं तुमको कहना चाहता हूँ, आप लोग कुछ ले लीजिए, मेरे पास समय नहीं, और मेरे मांग इतनी है कि दोबारा यहाँ आना बड़ा मुश्किल। मैं सब प्रांतों में घूमता रहता हूँ और सब प्रांतों में मांग रहती है। वैसे तो मैं 56 से राजस्थान में आ रहा हूँ, मेरा इधर बहुत भ्रमण किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैंने करीब पूरा राजस्थान देखा, तो कोई आज तो मैं नहीं आ रहा हूँ। महाराष्ट्र मेरा देखा हुआ, गुजरात मेरा देखा हुआ, वहाँ मतलब मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, आपके केरल है, आपके मतलब तमिलनाडु, आपके मतलब ये है कि आंध्रा है, मैं इधर आसाम में, नागालैंड में, मेघालय, आपके बंगाल में, बिहार में, इधर मतलब एक हरियाणा, मैं घूमता ही रहता हूँ और लोगों को एक सही उनको दिशा देता हूँ। भाई तुम ये सब काम करते हो, और मैं किसी को साधु नहीं बना, मैं किसी को साधु नहीं बना, सब अपनी अपनी गृहस्थी में रहो, जो काम करते हो अपना कर, खेती दुकान दफ्तर का, बच्चों की सेवा का, आए गए सत्कार का। उनसे बस इतना ही कहता हूँ कि जब तुम्हारे पास कोई भी समय ना हो, चारपाई पर सोने जाओ, तो सोने के पहले 15 मिनट हमको समय दे दो। 23 घंटे तो आप अपने काम के लिए समय निकाल लो, और 1 घंटे के लिए आत्मा को जगाने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए समय अलग कर दो। 1 घंटा अलग करो, 23 घंटे इसके लिए, और 1 घंटा जीवात्मा, और उसमें भी एक साथ नहीं, कभी 2 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, सुबह, कभी रात को, कभी शाम को, कभी किसी टाइम पर, कभी किसी टाइम पर, सब मिलाकर एक। अब इतना नहीं तुम समय अपनी जीवात्मा के लिए निकाल के दे सकते हो, तो अब क्या करें, फिर तुम्हारा दुर्भाग्य, फिर गए मनुष्य शरीर से। ये तो डाल टूटी, फिर ये मिलने वाली, ये मानव शरीर हाथ से गया तो दोबारा फिर ये नहीं मिलता। ये घर की बात आपकी नहीं है, इसलिए आप लोग इस पर विचार करो, और जो असली चीज है उसको दे। तो मैं आपको कुछ दूंगा, नामदान दूंगा आपको, आत्मा का सबसे बड़ा धन। क्या ये जो सादे कपड़े पहने नामदानी, 5 नाम, और इनमें से कोई याद कर ले और पूछा जाए तो उसको बता दो, कार्ड वाला मिल जाए, या आप कभी कुछ किया इस तरह से, कभी मतलब यह भजन पर बैठे नहीं बैठे, ऐसा कभी ध्यान किया, कभी नहीं। शुरू शुरू में ऐसा होता, लेकिन जब करने लगोगे तो शुरुआत होगी। ये इनको आपको याद करा, मैं रात को यही रहूंगा। साहब तो अपनी अपनी जातियों में, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, उनमें भी बहुत सी जातियां, मुसलमानों में, सिखों में भी बहुत सी जातियां, हिंदुओं में भी बहुत सी जातियां हैं। तो आप अपने अपने में रहो, लेकिन सवाल और सवाल, एक ज्ञानी और दूसरा अज्ञानी। ये इसलिए था कि आपको ज्ञान दे, जब ज्ञान दे देंगे, ज्ञान मिल जाएगा, तो आप भी सवर्ण हो गए। तो आप जो लोग बच्चे पैदा, बच्चियां पैदा, जो अज्ञानी, उनको ज्ञान दो, जब उनको ज्ञान मिल जाए तो सवर्ण एक तरफ से आते जाए, दूसरी तरफ खत्म होते जाए, क्योंकि यही तो जन्म और मरण, जो आएगा आवरण,
जो यहाँ रहेगा ज्ञान देगा उसको। जब दोनों अज्ञानी हो जाओगे तो क्या मार काट, फिर बेइज्जती हो जाएगी, अपमान गाली गलौज। तो ये ज्ञानी और अज्ञानी, इसमें लड़ो झगड़ो मत। छुआछूत किससे थी? चोरी से थी, झूठ से थी, धोखे से थी, मारपीट से थी, गाली गलौज से थी। अरे भाई बुरी संगत से, चोर की संगत चोर, डकैत की संगत डकैत, झूठे की संगत झूठे। तो ये बच्चों को रोका गया था, बच्चे बच्चियों को, कि वहां सोबत संगत में मत बैठना, नहीं तो बुरा करता, गाली सीख जाओ, अपमान सीख जाओ। तो आप बच्चों को रोकते। इसी तरह से आत्म कल्याण के लिए रोका जाता है कि बुरों की संगत मत करो। अच्छे लोगों की, जो दिन में काम करते हैं ईमानदारी मेहनत के साथ, खेती दुकान दफ्तर का काम, और बच्चों की जो सेवा करते हैं, और फिर आदर और सत्कार प्रेम और दया जो रखते हैं, ऐसे लोगों की संगत करते हैं तो बुरा। तो यही तो छुआछूत और क्या, छूत लग गई बुरे हो जाओ, अच्छे लोगों के बाद बैठोगे छूत छूट जाएगी। यही तो बात हो। तो लड़ो झगड़ो मत, सब प्रेम आपस में मिलजुल करके रहो, एक दूसरे के काम आओ। हिंदू उनके, मुसलमान उनके, सिख उनके, ईसाई उनके, एक दूसरे के काम आओ। तुम इबादत करो, तुम पूजा करो, वगैरह ये पाठ करें और वो प्रार्थना करें, लेकिन जब तक नहीं समझ में आता तब तक कुछ ना कुछ करो। पर रास्ता तो सबका एक ही आने का, एक ही जाने। वो तो महात्मा फकीर मिलेंगे तब कुछ होगा। तो जो कर रहा है वो करो, करने दो, लड़ते झगड़ते। एक बात, आंदोलन तोड़फोड़ हड़ताल, जब आंदोलन नहीं चला था तो मैं भारत में था। 30 साल सत्याग्रह मैंने देखा, और 44 साल आजादी मिल गई मैंने देखा। मैंने खुद अपने हाथों से खरीदा। मैं आपकी बात को कैसे मान सकता? मैं खुद ही भुक्तभोगी हूं। और 2 पैसे का खद्दड़ का मोटा कपड़ा गज मिलता, मीटर नहीं था, गज। 2 6 पैसे मजदूर को मजदूरी, और सब बाल बच्चों का पालन पोषण करता था। और कोई अतिथि आ जाए, भूखा प्यासा साधु या कोई भी भिखारी आ जाए, उसके दरवाजे तो भूखा नहीं जा सकता। ये मैंने देखा। अब कोई आ जाए तो आप इधर मौका, जो भूखा प्यासा आ जाए या कोई साधु आ जाए, ऐसे मुंह घुमा लेते हो, वो घर शमशान है, मसान मरघट है। तुमने मुंह फेर लिया। अरे उसी से तो तुम्हारी पुण्य भावना, तुम्हारी कर्म भावना, तुम में विवेक आएगा। तो ऐसे मुंह घुमा लिया, ऐसा नहीं, हमने देखा। अब ये क्या हो गया? हमने कहा था लोगों से कि आंदोलन तोड़फोड़ हड़ताल, ये आपका उद्देश्य पूरा हो गया। राज मिल गया, फौज मिल गई, फाटा मिल गया, तुमको खजाना मिल गया, तुमको किताबें मिल गई, सब कुछ मिल गया तुमको, काश्तकार मिल गए, खेती मिल गई। अब आप इनको बंद कर, लेकिन आपने 2-4-6 महीने के बाद आंदोलन करो, हड़ताल करो, तो आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना शुरू कर दी। अरे भाई देश आपका है, ये सब आपके हैं, कारखाने आपके, रेलें बसें आपकी हैं, खेती आपकी है, दुकानें आपकी, तो आप इनको काटने लगे। तो आपने किस बार भाई रोज रोज काम आए क्या? रोज दुकान करते हो? कभी कभी। क्या रोज बस में जाते हो? ट्रेन में? कभी कभी जब जरूरत होती तब जाते हो। तो जब ट्रेन तोड़ दोगे, बस तोड़ दोगे, दुकान जला दोगे, कारखाना जला दोगे, दुकान नहीं लगेगी, सामान की जरूरत पड़ेगी, बीमार पड़ा है, आपने उस दवा की दुकान को जला दिया और दुकान नहीं है आपके यहाँ देवली में, तो फिर बीमार को दवा कहां से लाओगे? तो आपने कुल्हाड़ी मारी। तो आपका देश है, ये बच्चे आपके हैं, ये सब आपके दफ्तर आपके हैं, और ये सब फौज फाटा और ये सब आपका है। तो आप ये क्यों करते हैं? क्या अमेरिका का राज चाहिए? मैंने आपको समझाया था कि आप रोगे चिल्लाओगे तो आप अब इस दशा में पहुंच गए और काटो।
अच्छा सबको जला दो, सबको मार डालो, पूरे के पूरे देश को खत्म कर दो, तो आपको क्या मिलेगा ये हमको बताओ। अरे मिलेगा पालन पोषण। राजा वही है जो प्रजा का पालन पोषण करता है, जान माल की हिफाजत, सबको न्याय देता वो। जो सबको लूट ले, जान माल मारे, नुकसान कर दे, अन्याय करे, तो राजा किस बात। हमने कहा था कि ये काम मत करो, तुम नुकसान उठाओगे। आज ये दशा आपके सामने। तुमने महंगाई देखी है? तुम अभी महंगाई को अभी तुम क्या समझोगे महंगाई क्या चीज है? तुमको मालूम क्या लड़ाई झगड़ा, ब्राह्मण ब्राह्मण, छत्री छत्री, हरिजनों का, इनका उनका, हिंदू का, तुमको क्या मालूम है कि झगड़ा किसको कहते हैं? अभी तुमने देखा क्या? अभी कुछ नहीं देखा। ये अभी तकलीफें कुछ नहीं आगे आने वाली। ये अभी तक 44 सालों में ये तकलीफें कुछ नहीं है, आगे आने। तुमने अकाल सूखा और भुखमरी तुमने अभी कहां देखी? तुम सीधे रास्ते पे चलो, अच्छा रहेगा। जो बात है वो मानो, वो सब तुम्हारे इसलिए तुम लोग होश में। अभी मैं 20 बरस से चिल्ला रहा था कि अच्छा समाज हो, अच्छे आदमी हो, देश को चाहिए, स्कूल को चाहिए, परिवार को चाहिए, पत्नी को चाहिए। अरे भाई मतलब है कि हर जगह रहा को चाहिए, अच्छा आदमी, अच्छा समाज चाहिए। तो तुम उस बात को सुनते नहीं रहे, अनसुनी कर दी, देखा जाएगा, देखा जाएगा। अब सब रोगी हो गए, सब भोगी हो गए, सब चिल्ला रहे, सब परेशान हो गए, सब आपस में फंस गए चारों तरफ से। तो अब क्या होगा? अब आप उसको समझ लो, समझ लोगे तो जल्दी कुछ आ जाएगा। तो आगे समय बड़ा खराब है। आपको बाबा जी की एक भी बात जो बैठ करके मंच पर बोल के जाएंगे, वो एक बात झूठ होने वाली, इधर उधर। हमारा कोई सारा तो एक बात पड़ता है, तुम्हारे सब हित की बात हो, उसको पी लो, लोग के लिए भी, परलोक के लिए भी। सारा विश्व, अब तो मतलब है कि आगे कार्य होने जा रहा, सारा विश्व इसमें चिल्लाएगा। ये क्या रुपया पैसा अर्थ, इसमें सारा विश्व चिल्लाएगा कि हमारे देश में, वो कहेगा हमारे देश, वो कहेगा हमारे देश, वो कहेगा हमारे देश, वो तुम कहोगे हमारे देश में, और ये क्या हो गया और ऐसा क्या? तुम समझते हो? ये इतने छोटे बड़े थे सब, ये नौजवान बेचारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, कभी आपने इनके लिए कभी ख्याल किया इनका क्या होगा? ये पढ़ लिख करके जो डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, इनको काम नहीं, इनको नौकरी कहां से मिलेगी? नौकरी कोई जन्म देती है? पहले सोच लो आप। अरे जो कारखाने आपने खोले हैं, वो तो आपने ऐसा नियम बनाया कि 100 में से 80 कारखाने बंद, हर जिले के, बंबई के, कलकत्ते के, इंदौर के, इसके उसके, हर जगह के बंद हैं आप। तो ये बताओ, वही बेचारे जो काम करते थे वही खाली बैठे हुए, तो इन बच्चों को किधर से काम मिलेगा? कभी आपने इस जनशक्ति के बारे में कुछ सोचा है? कुछ नहीं। बाबा जी से